चलिए, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की आधी कहानी कंप्लीट है ना। अब आधी कहानी की आगे पूरी कहानी पढ़ते हैं। आधी कहानी कहां तक पढ़ी? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर तक। यहां तक पढ़ ली हमने? पढ़ ली ना? हाँ कि ना? फिर नींद आ रही? फिर बोलो तो हाँ। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर कौन सी नदी? अरे कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन से दो राज्यों के बीच? पहला। दूसरा क्या करती है? सीमा बनाती है। कौन सी सीमा बनाती है? प्राकृतिक सीमा। कौन सी बनाती है? प्राकृतिक सीमा। कौन कौन से जिले में? पहला, दूसरा, तीसरा, सवाई माधोपुर। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी थी कि राजस्थान के दो जिले मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। पहले हेडिंग लगाई थी कोटा। कौन सा बनाता है भाई? कोटा बनाता है। कितनी बार बनाता है? 2 बार सीमा बनाता है। पहली बार तो बनाता है सवाई माधोपुर और बारा के बीच। किसके बीच? सवाई माधोपुर और बारा के बीच। डायग्राम से भी समझाया था। अरे डायग्राम से समझाया था ना? याद है किसी को? हाँ नहीं, कौन जाने याद मंदिर विश्वास है था ऊपर पूरा पूरा। कौन सा राज्य, सॉरी कौन सा जिला है यहाँ पे? कौन सा है? और यहाँ कौन सा आता है? 12। यहाँ कौन सा है? 12। पहली बार एमपी से सीमा कहाँ लग रही है? सवाई माधोपुर और बारा के बीच। क्या कोटा कहीं से भी टूटा हुआ है क्या? अरे कोटा का भाग अलग है क्या कहीं से भी? नहीं है ना, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है ना फेविकोल से, बिल्कुल चिपका हुआ है, कहीं अलग होने का सवाल ही नहीं है। नहीं है? चलो, ये किसको अलग करता है? तो इधर कौन सा आ गया? दिख रहा है ना कलर? झालावाड़। इधर कौन सा आ गया? चित्तौड़गढ़। तो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला पहला तो कोटा। अब ये कोटा कहीं से टूटा हुआ नहीं है, इसका भाग कहीं भी अलग नहीं है, ये संयुक्त रूप से है। तो संयुक्त रूप से या विखंडित रूप से, संयुक्त रूप से या विखंडित रूप से एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन? कोटा। कैसे? या तो पूछेगा संयुक्त रूप से, ठीक है, या तो संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है, संयुक्त पूरा का पूरा अलग नहीं है ना, विघटन नहीं हुआ इसका, ठीक है, या पूछेगा विखंडित, जिसका खंडन नहीं हुआ हो, जिसका खंडन नहीं हुआ हो। दोनों में कौन सा आएगा? कोटा। तो पहला कौन सा है? कोटा। उसके बाद दूसरा कौन सा? तो दूसरा है चित्तौड़गढ़। दूसरा कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा कैसे बनाता है? तो देखो, ये भाग चित्तौड़गढ़ का है पूरा का पूरा, लेकिन चित्तौड़गढ़ के मुख्य भाग से अलग होके चित्तौड़ की एक तहसील और है जिसे हम कहते हैं रावतबाटा। क्या कहते हैं? रावतबाटा। ये किस जिले में आती है? चित्तौड़गढ़ में। किसमें आती है? चित्तौड़गढ़ में। और ये रावतबाटा तहसील एक बार तो कोटा और किसके बीच? चित्तौड़ के बीच। कोटा और तो कोटा और भीलवाड़ा के बीच। किसके बीच है? कोटा और भीलवाड़ा के बीच में। एक बार तो भीलवाड़ा प्लस कोटा, ठीक, और दूसरी बार मुख्य भाग है भीलवाड़ा प्लस प्रतापगढ़। मुख्य भाग तो है भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, और मुख्य भाग के अलावा एक तहसील है यानी विखंडित भाग है भीलवाड़ा और कोटा के बीच। किसके बीच है? भीलवाड़ा और कोटा के बीच। क्लियर है यहां तक? तो चित्तौड़ अपना जो है ये खंडित रूप से कैसे बनाएगा? खंडित रूप से एमपी के साथ कितनी बार सीमा बनाता है? 2 बार। कितनी बार बनाता है? 2 बार। किस रूप में? खंडित रूप में। कितनी बार? 2 बार। कौन सा? चित्तौड़गढ़। आगे बात समझ में? और वर्तमान में बात की जाए तो राजस्थान का एकमात्र खंडित जिला चित्तौड़। पहले 2 थे, अब केवल 1 है। पहले 2 कौन से थे? तो ध्यान से सुन लो। पहले 2 में पहले आता था अजमेर,
अजमेर का मुख्य भाग अलग था और अजमेर में जुड़ने वाला क्षेत्र टोटगढ़ अलग था। ठीक है, इसलिए अजमेर भी अपना पहले दो टुकड़ों में बटा हुआ था और अजमेर के साथ कौन सा, चित्तौड़गढ़। लेकिन जैसे नए जिले बने, जो नए जिले बने तो नए जिलों के अनुसार ये टोटगढ़ जो तहसील है किस में चली गई, ब्यावर में, और मुख्य भाग अजमेर का अजमेर में रह गया। इसका कुछ भाग ब्यावर में चला गया और कुछ भाग केकड़ी में आ गया। दो ही जिले बने इससे, केकड़ी और ब्यावर। तो कुछ भाग तो केकड़ी में, कुछ भाग ब्यावर में, और टोटगढ़ किस में चला गया, ब्यावर में। तो बताओ अजमेर कहीं से खंडित है क्या, अब नहीं है ना। अजमेर का कोई टूटा हुआ भाग है क्या, नहीं है। तो पहले अजमेर था लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में चित्तौड़ ऐसा का ऐसा ही है। चित्तौड़ से कोई जिला बना, चित्तौड़ से कोई जिला बना नहीं बना। चित्तौड़ के भूभाग को कहीं जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया ना। तो चित्तौड़ आज भी खंडित रूप में ही है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो कि अलग अलग भागों में बटा हुआ है और वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा है, चित्तौड़गढ़। जिलों के पुनर्गठन से पहले कितने थे, तो वो दो थे। कौन कौन से, अजमेर और चित्तौड़गढ़। अब अजमेर नहीं है, अब केवल चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ एमपी के साथ 2 बार सीमा का निर्माण करता है। कितनी बार करता है, 2 बार सीमा का निर्माण करता है। एक बार मंदसौर से लगता है और एक बार मुरैना से लगता है। एक बार तो मंदसौर से लगता है, रावत भाटा तो मंदसौर से लगेगा और चित्तौड़गढ़ का मुख्य भाग मुरैना से लगेगा। क्लियर है, चले आगे। चलो तो ये लाइन लिखो, नहीं लिखी हो तो। कोटा लिखा था, कोटा लिखा था ना, तो इसमें लिखो कोटा संयुक्त रूप से, कोटा संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है। और इसमें लिखो दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर सवाई माधोपुर व बारां के मध्य, दक्षिण पूर्व की ओर सवाई माधोपुर एवं बारां के मध्य। और नेक्स्ट लिखो दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर झालावाड़ एवं चित्तौड़गढ़ के मध्य, दक्षिण की ओर झालावाड़ एवं चित्तौड़गढ़ के मध्य। भाई ये वाला भाग तो अपना क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। और ये वाला कौन सा हो गया, दक्षिण। क्लियर, एक तो दक्षिण पूर्व और एक दक्षिण। नेक्स्ट लिखो चित्तौड़गढ़। और इसमें लिखो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़, नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश के साथ, चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश के साथ अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों में 2 बार सीमा बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है। फर्स्ट, पहली बार तो कब बना रहे हैं, कोटा एवं, कोटा एवं भीलवाड़ा के मध्य, कोटा एवं भीलवाड़ा के मध्य बराबर में रावत भाटा तहसील चित्तौड़गढ़। रावत भाटा तहसील चित्तौड़गढ़।
नेक्स्ट सेकंड, दूसरी बार भीलवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य, भीलवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य बराबर में चित्तौड़गढ़ जिले का मुख्य भाग, चित्तौड़गढ़ जिले का मुख्य भाग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ हो गया, कोटा हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक, अब कौन से जिले से क्वेश्चन बनेगा? तो फिर बनेगा किससे? झालावाड़ से। कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़, सीमा की लंबाई 520 किलोमीटर। तो लिखो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़, ब्रैकेट में 520 किलोमीटर। कंप्लीट। नेक्स्ट अगला कौन से जिले से क्वेश्चन बनेगा? भीलवाड़ा से। किससे बनेगा? भीलवाड़ा से। कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। और सीमा की लंबाई है मात्र 17 किलोमीटर। कितनी है? मात्र 17 किलोमीटर। तो लिखो नेक्स्ट लाइन, मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला भीलवाड़ा, ब्रैकेट में 17 किलोमीटर। क्लियर है? अब आ जाओ एमपी में। एमपी का पहला जिला मुरैना। कौन सा है? मुरैना, जो कि 3 ओर से राजस्थान से घिरा है। किससे घिरा है? 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। और वो कौन सा है? मुरैना। तो लिखो मध्य प्रदेश का मुरैना जिला, मध्य प्रदेश का मुरैना जिला 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। घर वाला नहीं आएगा, कौन सा आएगा? गमले वाला, घिरा। ठीक है, आखिरी बात भी बताऊंगा। चले आगे। तो यहां से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते थे सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो एमपी हुआ आपका कंप्लीट। नेक्स्ट अगला कौन सा है? अगली स्टेट कौन सी है भाई? तो मुंह से बोलो। गुजरात। अगला राज्य कौन सा? गुजरात। अगर गुजरात की बात की जाए तो अपना जो राजस्थान है, अपना जो राजस्थान है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, किस ओर? दक्षिण पश्चिम में दिशा की ओर किसके साथ सीमा बनाएगा? गुजरात के साथ। किसके साथ सीमा बनाएगा? गुजरात के साथ में सीमा बनाएगा। किस दिशा की ओर बनाएगा? दक्षिण पश्चिम की ओर बनाएगा। ठीक, और दोनों राज्यों के मध्य सीमा की लंबाई कितनी होगी? सीमा की लंबाई, और सीमा की लंबाई है 1022 किलोमीटर। कितनी है? 1022 किलोमीटर। इस 1022 किलोमीटर लंबी सीमा में राजस्थान के तो 6 जिले, कितने जिले? 6 जिले। किसके? राजस्थान के। राजस्थान के तो 6 जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाएंगे। कौन सी सीमा बनाएंगे? अंतरराज्यीय सीमा बनाएंगे। और गुजरात के भी 6 जिले, गुजरात के भी 6 जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाएंगे। क्लियर? कितने किलोमीटर लंबी सीमा में? 1022 में।
राजस्थान के भी 6 जिले और गुजरात के भी 6 जिले। अब राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं? किसके साथ बनाते हैं? गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। जब भी जिलों की बात आती है तो सबसे पहले आता है बाड़मेर। सबसे पहले कौन सा? बाड़मेर, ठीक है। और ये वही बाड़मेर जिला है जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। कौन सा? बाड़मेर। अब इसकी पाकिस्तान से सीमा लगती है 228 किलोमीटर। कितनी लगती है? 228 किलोमीटर, ठीक। और इसकी गुजरात से सीमा लगती है मात्र 14 किलोमीटर। कितनी लगती है? 14 किलोमीटर। तो पाकिस्तान के साथ तो 228 और गुजरात के साथ 14 किलोमीटर। अब तक हमने जितने भी जिले पढ़े उनमें सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर, क्योंकि राज्य के साथ में मात्र 14 किलोमीटर और किसी अन्य देश के साथ में यानी पाकिस्तान के साथ में 228 किलोमीटर, ठीक। सीमावर्ती में तो खूब लंबाई है, इसकी अधिक लंबाई है ना सीमावर्ती में। तो सीमावर्ती में सबसे कम तो भीलवाड़ा है, लेकिन अंतरराज्यीय सीमा में सबसे कम है बाड़मेर। क्लियर है? उसके बाद दूसरा जिला सांचौर। बाड़मेर के बाद दूसरा कौन सा है? सांचौर, ठीक है। ये जो सांचौर जिला है ये वर्तमान में नया जिला है। कौन सा जिला है? नया। के राजस्थान में नए जिलों का गठन किया गया और नए जिलों का गठन हुआ 4 अगस्त 2023 को। कब हुआ? 4 अगस्त 2023 को। और 4 अगस्त 2023 को सांचौर को अलग किया किससे? जालोर से। किससे अलग किया? जालोर से अलग किया। इसका मतलब जिलों के पुनर्गठन से पहले जालोर गुजरात के साथ सीमा बनाता था, लेकिन वर्तमान में कौन सा बना रहा है? सांचौर। तो सांचौर अपना क्या हो जाएगा? नया जिला। सांचौर क्या हो जाएगा? अपना नया जिला। कि गुजरात के साथ कौन सा नया जिला सीमा बनाता है? तो वो है सांचौर। कौन सा है? सांचौर। पहले कौन सा था? जालोर। पहले कौन सा था? जालोर, ठीक। उसके बाद हमने आगे बात की नेक्स्ट अगला जिला, और अगला जिला कौन सा है? सिरोही। कौन सा है? सिरोही। सिरोही के बाद में उदयपुर। और उदयपुर की सीमा कितनी है? उदयपुर की सीमा कितनी है? 230 किलोमीटर। किसके साथ? गुजरात के साथ। किसके साथ? गुजरात के साथ। यानी 230 किलोमीटर सीमा उदयपुर बनाता है और 230 किलोमीटर सीमा के साथ ही गुजरात के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला। और सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर, ठीक। उदयपुर के बाद में नेक्स्ट अगला जिला है और वो कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में लास्ट है बांसवाड़ा। क्लियर है? तो ये किसके जिले हैं? राजस्थान के जिले। तो किसके साथ सीमा बनाते हैं? गुजरात के साथ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बांसवाड़ा। एक एक जिले की डिटेल आपके सामने। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब बात करते हैं किसके जिलों की? गुजरात के जिलों की। कौन से जिलों की? गुजरात के जिलों की बात करते हैं। गुजरात के जिलों में पहला जिला कौन सा? साबरकांठा। पहला तो कौन सा है? साबरकांठा, ठीक। दूसरा जिला है बनासकांठा। दूसरा कौन सा है? बनासकांठा। तीसरा है माही सागर। तीसरा कौन सा है? माही सागर। देखो साबरकांठा, साबरमती नदी किस राज्य में बहती है? उससे कौन सा बन गया? साबरमती। कौन सा बन गया? साबरमती से साबरकांठा। बनास, पश्चिमी बनास किस राज्य में बहती है? गुजरात। किस में जाती है? गुजरात में।
तो पश्चिमी बनास से बन गया बनास काठा। माही नदी किस राज्य में जाती है? गुजरात में। किस में जाती है? गुजरात में। माही नदी से माही सागर। चौथा जिला अरावली। अरावली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? गुजरात में। कहां से? पालनपुर से। गुजरात में कहां से? पालनपुर से। तो अरावली से कौन सा जिला? अरावली। अरावली से कौन सा? अरावली। ठीक। और पांचवा है कच्छ। पांचवा कौन सा? कच्छ। कच्छ का रण किस राज्य में है? गुजरात में। उससे क्या बना? कच्छ। उससे क्या बना है? कच्छ बना। और 6 नंबर का है दाहोद। 6 नंबर का कौन सा है? दाहोद। तो ये 6 जिले किसके हैं? गुजरात के। साबरमती से, पश्चिमी बनास से, और माही नदी से, अरावली से, कच्छ का रण से, और दाहोद का दाहोद। कितने हो गए? 6। ठीक। इन जिलों में एक जिला ऐसा है जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, और लगभग इसका क्षेत्रफल है 41,000 वर्ग किलोमीटर। लगभग बता रहा हूं, 41,000 से तो ज्यादा ही है, लेकिन लगभग है 41,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। किसका? कच्छ का। तो राजस्थान के साथ गुजरात का वह जिला जो सर्वाधिक सीमा बनाएगा। अरे सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है, राजस्थान से सीमा बना रहा है, तो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला भी कच्छ। ठीक। बात की जाए कि दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन है, कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला, तो वो अपने राजस्थान में ही है। किसमें है? राजस्थान में। ठीक। और राजस्थान का कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक। यही से क्वेश्चन बन जाए कि भारत का सबसे छोटा क्या जिला? सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा जिला, और भारत का सबसे छोटा, तो भारत का सबसे छोटा जिला, और जिला कौन सा है? माहे। कौन सा है? माहे। और ये जो माहे है ये किस स्टेट में आता है, या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में है। किसमें है? इसको हम पुडुचेरी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पुडुचेरी। इसे हम पांडुचेरी भी कहते हैं, इसे हम पुडुचेरी भी कहते हैं। और कौन सा जिला? माहे जिला। कौन सा जिला? माहे जिला। किस में आता है? पुडुचेरी या पांडुचेरी में, जो कि भारत का सबसे छोटा जिला है। क्लियर है? तो अपना स्टार्ट करो फिर, देर किस बात की। हेडिंग लगाओ गुजरात, और पहली लाइन लिखो राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात राज्य के साथ सीमा बनाता है। गुजरात राज्य के साथ सीमा बनाता है। सीमा की लंबाई 1022 किलोमीटर। सीमा की लंबाई 1022 किलोमीटर। नेक्स्ट, दोनों राज्यों के मध्य राजस्थान के 6 जिले एवं गुजरात के 6 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। एक तरफ राजस्थान, एक तरफ गुजरात, और जैसे जैसे मैंने इधर छाप रखे सेम वैसे के वैसे छाप लो। सबसे पहले राजस्थान के छापो 6 जिले, ऐसे कैसे प्रत्येक जिले के आगे उसकी डिटेल, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।
जब भी वापस पढ़ो तो आपकी सारी चीजें माइंड में आ जाए। चलिए, हो गया, ये कंप्लीट है सबके, हो गया ना। चलो, अब हम बात करते हैं आगे अंतरराज्यीय सीमा के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। जो 5 राज्य हमने पढ़े, कौन से राज्य पढ़े जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं या राजस्थान उनके साथ सीमा बनाते हैं, ठीक। उन 5 राज्यों में से और 25 जिलों में से, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी अपने रह गए, ठीक है। चलो, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहले। गुजरात कौन सा राज्य है? गुजरात, ठीक है। गुजरात के साथ लगने वाले जिलों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा बांसवाड़ा। ये जो बांसवाड़ा है, ये बांसवाड़ा पहले भी कहीं आया क्या? कहाँ आया? एमपी में। कहाँ आया? एमपी में। और ये कहाँ आया? गुजरात में। याद रखना ये बात। उसके बाद हमने बात की कि राजस्थान के वह जिले जो एमपी के साथ सीमा बनाते, किसके साथ? एमपी के साथ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, 10वां बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा गुजरात में भी आया और ये बांसवाड़ा एमपी में भी आया। धौलपुर, धौलपुर एमपी में भी आता है और धौलपुर किस में आता है? यूपी में भी आता है। यानी धौलपुर में सीन ये बनता है कि मैं भी पीऊं और तू भी पी, है ना। मैं भी पीऊं एमपी और यूपी, यानी तू भी पी, मैं भी पीऊं और तू भी पी। और पीना क्या है? चंबल का पानी। पीना क्या है? चंबल का पानी, ठीक है। याद करने के लिए बहाने ढूंढो कि कैसे याद करें। समझ रहे हो मेरी बात? कि कोई चीज अगर पढ़ने से याद नहीं हो रही है, शॉर्ट में याद नहीं हो रही है, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो। उसको आप क्या करना है? अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और अपनी लैंग्वेज में उसको याद करनी। जैसे मैं भी पीऊं तू भी पीवा गई चंबल को पानी पीओ। अब चंबल कहाँ जा रही है? पता चल रहा है ना चंबल कहाँ जा रही है? धौलपुर में जा रही है कि नहीं जा रही? ऑब्वियसली पता चल रहा है, ठीक। चलो, उसके बाद एमपी के जिले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां। 11वां मंदसौर। फिर 11वां क्यों बोला मंदसौर? तो फिर जोर से बोलो। 10वां, 9वां, साइड हो जाऊं। 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। चौथा कौन सा? शिवपुरी। चलो, हो जाएंगे याद, कोई दिक्कत है? ट्रिक कौन सी है? कौन सी बुआ? अरे कौन सी बुआ? किसकी बुआ थी? अरे बुआ किसकी थी? मध्य प्रदेश की। बुआ किसकी थी? मध्य प्रदेश की। शादी कहाँ थी? राजस्थान में। शादी कहाँ थी? राजस्थान में। कौन कौन आए? नीमच, झाबुआ, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, श्योपुर, रतलाम, अगरमालवा, अगरतला और मंदसौर। तो दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालते हैं। अंतरराज्यीय सीमा के महत्वपूर्ण बिंदु। जब महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात आती है तो सबसे पहले हम एक बिंदु पढ़ते हैं कि पहली बात तो ये कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाएंगे, ठीक है। पहला तो ये, ठीक। अब जितने जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाएंगे उनमें से केवल, उन सब में से केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले,
सीमा बनाने वाले कितने हैं, दूसरा पॉइंट ये। ठीक, तीसरा पॉइंट, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। यानी राजस्थान के वह जिले जो किसी देश एवं राज्य दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। लैंग्वेज को मैंने डिफिकल्ट कर दिया, यहाँ पे ध्यान रखना, लैंग्वेज डिफिकल्ट हो गई इस लाइन की, इसलिए किया ताकि समझ जाओ। राजस्थान के वह जिले जो किसी देश एवं राज्य दोनों के साथ, देश भी है और राज्य भी है, देश यानी अंतरराष्ट्रीय, राज्य यानी अंतरराज्य, दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर। उसके बाद यही से तीसरा पॉइंट है कि राजस्थान के वह जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के वह जिले जो कि दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये अपने इंपॉर्टेंट बिंदु हो गए सीमावर्ती जिलों के। कौन से हैं, सीमावर्ती जिलों के। अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतरराष्ट्रीय सीमा में लिखवा दी पहले ही, अंतरराज्यीय सीमा में पढ़े। अब सबसे पहले बात की जाए तो अंतरराज्यीय सीमा में, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 25। कितने हैं, 25। निकालने कैसे बताया था कि टोटल तो कितने हैं सीमावर्ती, 29। टोटल कितने हैं, 29। 29 में से कितने माइनस करेंगे, जब 4 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएंगे, अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले। ठीक, 29 में से 4 गए तो 25। अगर इसी 29 में से मैंने 6 माइनस कर दिया तो 23 क्या है, केवल अंतरराज्य। 23 क्या है, केवल अंतरराज्य। तो केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले 23। ठीक, उसके बाद अगली लाइन कौन सी है, राजस्थान के वह जिले जो किसी देश एवं राज्य यानी अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्य दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कितने जिले हैं या कौन कौन से जिले हैं, तो ऐसे 2 जिले हैं। कितने जिले हैं, 2 जिले, जिसमें से पहला उत्तरी जिला, और उत्तरी जिला कौन सा, गंगानगर। दूसरा दक्षिणी जिला, और दक्षिणी जिला कौन सा, बाड़मेर। ठीक, गंगानगर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, यानी देश भी कंप्लीट हुआ। ठीक, गंगानगर पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है, यानी राज्य भी कंप्लीट हुआ। सेम कंडीशन बाड़मेर की है, बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, यानी देश के साथ भी बना रहा है। और यही बाड़मेर गुजरात के साथ भी सीमा बनाना है, यानी राज्य के साथ भी सीमा बना रहा है। तो राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण भी करते हैं और अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण भी करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगली लाइन कौन सी, राजस्थान के वह जिले जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, यानी ऐसे जिले बताने हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। 2 का मतलब एक जिला 2 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा, केवल एक ही जिला 2 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा। देखो ये अपना राजस्थान है। अब इसमें देखो यहां से प्रारंभ होती है अंतरराज्यीय सीमा और यहां पे समाप्त होती है अंतरराज्यीय सीमा। क्लियर। इंदुमल कोड से प्रारंभ होती है, बाकासर में समाप्त होती है, और इंदुमल कोड से अंतरराष्ट्रीय प्रारंभ होती है और बाकासर में समाप्त होती है। कंडीशन सेम ही है ना भाई, जहां समाप्त होगी वहीं से प्रारंभ है, समापन जहां होगा वहीं से आरंभ होगा। भाई
नई शुरुआत करने के लिए पुरानी को भूलना पड़ता है ना भाई, पुरानी बातों को भूलना पड़ता है तभी शुरुआत नहीं होती है। तो जहां पे समापन हुआ वहीं से आरंभ होगा, है ना। अंति अस्त प्रारंभ है, आगे बात समझ में। तो समापन जहां होगा वहीं से प्रारंभ होगा। अब देखो सबसे पहले कौन लग रहा है, पंजाब। पहला कौन सा है, पंजाब। दूसरा हरियाणा, तीसरा, चौथा, पांचवा गुजरात। ठीक, पंजाब की सीमा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। यानी एक पॉइंट का जिला तो पकड़ना पड़ेगा यहां से, दोनों के बीच, दोनों के बीच। ठीक, अब देखो हरियाणा कहां से कहां तक सीमा बनाता है, तो हरियाणा हनुमानगढ़ से लेके डीग तक सीमा बनाता है। अब ये जो डीग है, ये डीग आ जाएगा दोनों के मध्य, हरियाणा और यूपी के मध्य। ये एक नंबर का हनुमानगढ़, दूसरे नंबर का डीग, ठीक है। उसके बाद इसी यूपी और एमपी के बीच, यूपी और एमपी के बीच ऐसा जिला जो इन दोनों को स्पर्श करता है, तो यूपी से लगने वाले तीन, डीग, भरतपुर, धौलपुर, यूपी की सीमा समाप्त कहां हुई, तो एमपी की प्रारंभ कहां से हुई, मैंने कहा अंतिम स्तर प्रारंभ है, जहां समापन हुआ वहीं से आरंभ होगा। तो समापन कहां हुआ, प्रारंभ कहां से हुआ, धौलपुर से। तो तीसरा जिला धौलपुर, क्लियर। उसके बाद एमपी का प्रारंभ धौलपुर से, एमपी का समापन कहां होगा, अंतिम स्तर प्रारंभ। समझ में आई बात। बांसवाड़ा के बाद अगला राज्य कौन सा, तो बांसवाड़ा किसके साथ, तो बांसवाड़ा की गुजरात की सीमा का प्रारंभ कहां से होगा, एमपी की सीमा का समापन कहां होगा। इसको उल्टा करके पूछ ले तो भी बात एक ही है कि गुजरात की सीमा का समापन, एमपी का प्रारंभ, एमपी का समापन, यूपी का प्रारंभ, यूपी का समापन, हरियाणा का प्रारंभ, हरियाणा का समापन, पंजाब का प्रारंभ। तो कितने जिले आए, 5 के बीच में 4 जिले, 5 के बीच में 4 जिले, 6 के बीच में 5 जिले। अरे ये तो याद रख सकते हो ना, रह जाएगा ना याद कि 5 राज्यों के बीच में 4 ऐसे जिले होंगे जो इन पांचों को जोड़ेंगे, पांचों को जोड़ेंगे। अगर ये 6 होते तो 5 ऐसे होते जो इन 6 को जोड़ते, अगर ये 4 होते तो 3 ऐसे होते जो इन 4 को जोड़ते। आगे बात समझ में। तो 5 का 4, 6 का 5, 3 का 2 और 4 का 3, क्लियर है। अब वो 4 कौन से, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ की सीमा किस किस से लगेगी, पंजाब और हरियाणा से। डी की सीमा किस किस से लगेगी, हरियाणा और यूपी। धौलपुर की सीमा किस किस से लगेगी, यूपी और एमपी। बांसवाड़ा की सीमा किस किस से लगेगी, एमपी और गुजरात। क्लियर है, बस तो छापो फिर, क्लियर है। ऐसे कैसे छाप लो, बताओ समझने में कहां दिक्कत आई, आई कहीं दिक्कत। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले। कौन से जिले, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले। अतिवार तो पढ़ रहे हैं, सीमावर्ती। अतिवार को मतलब इतनी देर, समझाओ दे, ये तो समझ जाओ, मैं देख रहे जुकान से भेज, फर्क पड़ा। इतनी देर तो हम पढ़ रहे थे सीमावर्ती जिले, अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले। कौन से पढ़ेंगे, अंतर्वर्ती जिले। जैसे बात की जाए, ये बड़ा नन्ना सा छोटा सा क्या है, राजस्थान, है ना। नन्ना मुन्ना राई हूं, राजस्थान का सिपाही हूं, ठीक।
आगे बात समझ में। तो ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में हमने 29 जिले तो पढ़े थे सीमावर्ती, परंतु परंतु राजस्थान में जिलों की संख्या है, कुल जिले कितने हैं? 50। ठीक, अब 50 में से 29 गए तो बचे कितने? 21। कितने बचे? 21। अब हम चर्चा करेंगे इन 21 जिलों, और इन 21 जिलों को कहा जाता है अंतर्वर्ती जिले। ये 21 जिले इन 29 जिलों से गिरे हुए हैं, सीधी सी बात। आगे बात समझ में कि मैंने यहां पे एक सर्किल बना दिया, ये वाला पूरा का पूरा, और ये जो पिंक लाइन का सर्किल है ये तो है 29 जिलों का। किसका है? 29 जिलों का। और इसी के बीच में मैं रेड कलर का यहां पे एक सर्किल बना दूं, ये सर्किल है 21 जिलों का। बताओ ये रेड कलर पूरा का पूरा 29 के बीच है ना, 29 के बीच है ना। तो इस रेड कलर के सर्किल में जिले हैं 21, और इन 21 जिलों को हम कहेंगे अंतर्वर्ती जिले। क्या कहेंगे? अंतर्वर्ती जिले। तो राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 21। कितनी है? 21 है। ठीक, अब इन 21 जिलों में से हम वह जिले पढ़ेंगे जो इंपोर्टेंट है। 21 में से वह जिले पढ़ेंगे जो इंपोर्टेंट है। चलो भाई, सबसे पहले तो मुझे इन 21 जिलों के नाम कौन बताएगा कि सर ये 21 जिले अंतर्वर्ती है? बताओ। हाँ, आप बोलते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा, लेकिन आवाज ऐसी होनी चाहिए कि क्लास तो क्लास, यूट्यूब पर देखने वाले की भी आवाज जाए, है ना, ताकि वो कनकावती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। समझ गए? पहला जिला कौन सा? अजमेर। दूसरा केकड़ी लिख दियो, और केकड़ी लिख दियो। तीसरा ब्यावर। चौथा हाँ जयपुर। पांचवा जयपुर ग्रामीण। एक। छठा बताओ टोंक। सातवां बताओ दूदू। आठवां बताओ बूंदी। और नौवां बताओ पाली। 10वां नागौर। 11वां राज संबंध। 12वां जालोर। 13वां शाहपुरा। 14वां जोधपुर। 15वां जोधपुर ग्रामीण। 16वां बताओ 16वां रुको रुको गई है बताओ 16वां सीकर। 17वां बताओ 17वां बालोत्रा। 18वां मैं भी याद किया था ना, गंगापुर सिटी। 19वां इडली और डोसा, यानी डोसा। और 20वां डीडवाड़ा। और 21वां कुछ आवण अलग है क्या? फिर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा अंतर्वर्ती में आएगा। 21वां वो गिनती करूंगा मैं फिर खड्डे में डालने वाली। 21 20 20 कोई एक बोलते 21। छोटा करूं? अच्छा बैठो, मतलब था ना नक्शो याद कोने। लो, कोटपुतली सीमावर्ती है या अंतर्वर्ती? फिर बताओ। पाली लिख रखा है। कलुम्बर
कौन सा है? सलूम्बर। कौन सा है? सलूम्बर। ठीक है, ये कितने जिले हो गए? 21 जिले। कितने हो गए? 21। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, चौथा, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20, 21, 19, 2सा। 19 पे कौन सा? 2सा। क्लियर हो? अब इनमें से हम चर्चा करेंगे कौन कौन से जिले की। एक पढ़ेंगे जयपुर ग्रामीण, एक पढ़ेंगे जयपुर शहरी, ठीक, एक पढ़ेंगे टोंक। कौन सा पढ़ेंगे? टोंक। और इसके अलावा पढ़ेंगे जोधपुर शहरी। कौन सा पढ़ेंगे? जोधपुर शहरी। ये हम 4 जिलों की चर्चा करने वाले। कितने जिलों की? इन 4 जिलों की। जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, टोंक और जोधपुर शहरी। ठीक है, इन 4 जिलों से अपने क्वेश्चन कैसे बन के आता है। ठीक, चलिए, तो अंतःवर्ती संख्या पढ़ ली हमने। अब अंतःवर्ती संख्या पढ़ने के बाद इसमें से सबसे पहले बात की जाती है कि 21 जिलों में से राजस्थान का वह जिला, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ? जिलों के साथ सीमा क्या बनाता है? राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब ये तो हम 50 में से भी पूछ सकते हैं ना, 50 की बात कर लेते हैं। 50 जिलों में से वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाएगा, और वह जिला कौन सा है? तो वह जिला है जयपुर ग्रामीण। कौन सा है? जयपुर के साथ 10 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ। 10 जिले कौन कौन से आपके सामने? सीधी बात है, 10 जिले कौन कौन से हैं आपके सामने? ये जो बीच वाला जो सर्किल है, इस बीच वाले सर्किल में ये पूरा का पूरा जयपुर ग्रामीण है। ठीक है, कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। देखो वापस बताता हूं, ठीक है, ये जो बीच का एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया जयपुर ग्रामीण का है। किसका है? जयपुर ग्रामीण का। और इसी जयपुर ग्रामीण के बीच में ये जो एरिया दिख रहा है आपको पिंक कलर का, ये पिंक कलर का एरिया पूरा का पूरा जयपुर शहरी का है। तो पहला जिला जयपुर शहरी। ठीक है, सबसे पहले तो इसको याद करना है, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग से ये निकल जाता है, क्योंकि जयपुर ग्रामीण इसके चारों ओर है, बीच में कोई ध्यान नहीं देता। तो पहला तो जयपुर शहरी। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले राउंड फिगर में गोल गोल घूमना है, और राउंड में कोई सा भी एक जिला पकड़ लो जिसके आसपास के जिले आपको याद हो, जिसके आसपास के जिले क्या हो आपको याद हो। हम सबसे पहले लेते हैं कोटपुतली को, क्योंकि हमें पता है कि वर्तमान में हाल ही में जयपुर से अलग होकर जिला बना, तो कौन सा बना? कोटपुतली। कौन सा बना है? कोटपुतली। ठीक है, अब दूसरा जिला कौन सा? कोटपुतली। कौन सा है? कोटपुतली। ठीक है, अब कोटपुतली से या तो चलो पश्चिम की ओर और या चलो पूर्व की ओर। पश्चिम की ओर चलते हैं तो कौन सा आता है? नीम का थाना। खुश राजी कोई जमझाड़ी को नहीं। ठीक, तीसरा कौन सा आया? नीम का थाना। और इसी नीम का थाना के आगे सिकर। कौन सा है? सिकर। तो कोटपुतली अपना दूसरा नंबर का, नीम का थाना तीसरे नंबर का, और सिकर चौथे नंबर का।
उसके बाद शिखर के जस्ट पास में नीचे डीडवाना, कौन सा है? डीडवाना। देखो डीडवाना सीमा बना रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये जो नीचे की सीमा है, ये पूरी की पूरी सीमा, ये सीमा किसकी है? अजमेर की। किसकी है? अजमेर की। तो अजमेर की सीमा स्पर्श कर रही है जयपुर को, कर रही है ना? अजमेर कितने नंबर का? 6 नंबर का। कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर का हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक छोटे आग भाग दिखेगा अपने को, बिल्कुल मामूली सा कीड़ी जीती आग। ये चिन्याग जिला है ना, नाम से भी छोटा, काम से भी छोटा, सबसे छोटा। दूधू। दूधू कौन पीता है? छोटा बच्चा। कौन पीता है? छोटा बच्चा। क्या पीता है? दूधू। क्या पीता है? दूधू। ठीक। और ये दूधू चिन्याग है, यहाँ पे दिखता नहीं है, लेकिन जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा बनाता है। तो 7वें नंबर का दूधू कौन सा हो गया? दूधू। अब इस दूधू दूधू की बात की जाए तो ये दूधू 3 जिलों से घिरा हुआ। कितने जिलों से? 3 जिलों से। एक तो अजमेर, एक जयपुर ग्रामीण, और एक टोंक। ये यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा एरिया टोंक का है। ठीक है। तो 8वां जिला टोंक कौन सा हो गया? टोंक। उसके बाद यहां पे आपको लगेगा कि कौन सा बना रहा है? सवाई माधोपुर, लेकिन ये नहीं बना रहा है। ठीक। यहां से सीधी सीमा प्रारंभ होती है किसकी? इडली और डोसा की। इडली डोसा कहां मिलता है? डोसा कहां मिलेगा? डोसा। और डोसा कितने नंबर का? और फिर लास्ट में बचा ये वाला एरिया, और ये वाला पूरा एरिया किसका है? अलवर। कितने नंबर का? या तो अलवर पहले नंबर का होगा, या अलवर लास्ट 10 नंबर का होगा। इधर से चले तो पहले दूसरे नंबर का अलवर, पहला कोटपुतली। अलवर को पकड़ो तो पहला अलवर। सर्किल में याद हो गया, तो याद नहीं होगा। अब देखो, जयपुर ग्रामीण से सीमा बनाने वाला कोटपुतली, कोटपुतली के बाद नीम का थाना, नीम का थाना के बाद सिकर, सिकर के बाद इडवाणा, अजमेर, दूदू, टोंक, दौसा, अलवर, और वापस कोटपुतली, और उसके बाद जयपुर शहरी। कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये 10 जिलों के नाम लिखेंगे हम यहाँ पे। अब मुझे बिना देखे बताओ पहला कौन सा? पहला कौन सा? मैंने कहा सबसे पहले तो इसको याद करना है, जयपुर शहरी को पहले तो इसको याद करना है। दूसरा कौन सा? कोट पुतली। तीसरा कौन सा? नीम का थाना। ठीक। चौथे नंबर का सिकर। 5वें नंबर का डीडवाना। 6 नंबर का अजमेर। 7 नंबर का क्या पीना है? कहाँ का पीना है? जयपुर ग्रामीण का। दूधू कहाँ का पीना है? जयपुर ग्रामीण का। अगला कौन सा? टोंक। 9 नंबर का डोसा कहाँ का खाओगे? अरे डोसा कहाँ का खाओगे? डोसा डोसा का खाओगे। इडली कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर ग्रामीण की। मान लो है कि नहीं है, अपन को क्या पता। जयपुर ग्रामीण की प्रसिद्ध है। 10 नंबर का अलवर। कितने हो गए? 10। ठीक। किसकी बात की? सर्वाधिक की। किसकी बात की? सर्वाधिक की। ठीक है। अब सर्वाधिक की बात कर ली, तो सर्वाधिक के बाद आगे बात करते हैं न्यूनतम की। किसकी बात करते हैं? न्यूनतम की बात करते हैं। मागे छा रहे कौन? चलो हॉर्टिकल्चर आपने काम चाह रही, हिंदी में चाह रही आप। क्या करो देखो, चलो
पढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम, इसकी बात करते हैं न्यूनतम कि सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से। ठीक है, तो सबसे कम जिलों के साथ, सबसे कम जिलों के साथ में, और सबसे कम जिलों के साथ बनाते हैं 2। क्या बनाते हैं? 2। बिल्कुल आसानी से याद होने वाले। जयपुर शहरी, दूसरा जोधपुर शहरी। ठीक है, दोनों के दोनों एक ही नाम से और एक ही जिले से गिरे हुए हैं। ये तो पूरा जयपुर ग्रामीण से, और ये पूरा जोधपुर ग्रामीण से, यानी ये भी एक जिले के साथ और ये भी एक जिले के साथ, तो दोनों एक एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? जयपुर शहरी और जोधपुर शहरी। क्लियर। उसके बाद पूछा जाता है कि वर्तमान में पाली के बाद, इसके बाद पाली के बाद, पाली के बाद क्यों पूछते हैं? तो 4 अगस्त, कितनी अगस्त? 4 अगस्त 2023, इससे पहले 4 अगस्त 2023 से पहले ये पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था, जो कि सर्वाधिक थी। जो क्या था? सर्वाधिक। के जिलों के पुनर्गठन से पहले सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला था पाली। कौन सा था? पाली। ठीक है, और अब बात की जाए कि 4 अगस्त 2023 के बाद या जिलों के पुनर्गठन के पश्चात पाली के बाद ऐसा कौन सा जिला है जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो पाली के बाद में 8 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है टोंक। और पाली के साथ अब कितने जिले सीमा बनाते हैं? इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे कमेंट। ठीक है, समझ गए? टोंक की बात करें 7, कितने? 7। अब हम टोंक की बात करें कि टोंक के साथ 8 जिले कौन कौन से हैं जो टोंक से सीमा लगाते हैं। ठीक है, चलो ये बीच में हो गया अपना टोंक। कौन सा हो गया? टोंक। टोंक का सर्किल बना दे एक, टोंक का एक सर्किल बना दिया। अब देखो ये जो टोंक था ये किसके साथ सीमा बना रहा था जब पहले पढ़ा तब? जयपुर ग्रामीण के साथ। तो सबसे पहले तो जयपुर ग्रामीण। अब टोंक के अगल बगल में कौन झांक रहा है? पहली बात तो ये भाई टोंक भी जयपुर ग्रामीण की ओर देख रहा है ना, तो टोंक के साथ साथ इसके अगल बगल में कौन है जो जयपुर ग्रामीण से सीमा बना रहे हैं? तो टोंक के अगल में तो और बगल में, अगल में 2 और बगल में 2सा, अगल में दूदू बगल में 2सा और ऊपर माथे पे जयपुर ग्रामीण। कितने हो गए? 3। ठीक, अब ये 3 तो ऐसे याद हो जाएंगे। उसके बाद ये 3 और याद करो। अब 3 कैसे याद करने हैं? देखो अजमेर और टोंक तो बचपन से साथी है, अजमेर टोंक तो बचपन से साथी है ना, ये तो अलग हुए नहीं कभी। तो टोंक अजमेर के साथ सीमा बनाएगा, लेकिन अजमेर से 2 जिले बने। ये दोनों के दोनों टोंक के साथ सीमा बनाएंगे। तो ये कितने? 3। 3 और 3, अब बच गया भाई साहब पूर्व का भाग। कौन सा भाग बच गया? पूर्व का भाग। और पूर्व के भाग के अंदर सवाई, ये टोंक से सीमा बनाएगा सवाई माधोपुर, और शाहपुरा और सवाई माधोपुर के बीच एक जिला और पड़ता है बूंदी। कौन सा है? बूंदी। तो 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 8। टोटल कितने हो गए? 8। तो याद कैसे करना है कि जयपुर ग्रामीण अगल में दूदूर, बगल में 2सा, और इसका भाईला अजमेर। अजमेर के टुकड़े
दो केकड़ी और शाहपुरा। हालांकि शाहपुरा भीलवाड़ा से बना है, लेकिन मान लो टुकड़ा, मान लो सब साथ में आते हैं, केकड़ी और शाहपुरा, 3 ये और 3 वो। उसके बाद इसके सबसे पूर्व में सवाई माधोपुर, उसके बाद बूंदी। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चला ठीक, धन्यवाद।